हेलो दोस्तों नमस्कार। तो हम लोग जो है सो यहाँ पे आज अकबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो कि हर एक एग्जाम में आता है और भारत देश के नागरिक हैं तो हिस्ट्री के नाते आपको यह समझना चाहिए और जानना चाहिए। तो अकबर का पूरा नाम जो था वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसका जन्म जो है सो 15 अगस्त 1542 को अमरकोट किला सिंध में हुआ था। तो जलालुद्दीन नाम याद रहेगा आपको। और 15 अक्टूबर 15 अगस्त या 15 अक्टूबर याद रख लीजिएगा। और 1542 1942 से 1542 1942 एक इम्पॉर्टेंट डेट है। तो अमरकोट किला सिंध में हुआ था। वह मुगल वंश का तीसरा शासक था। तो अकबर को महान मतलब कहा जाता है या शहंशाह अकबर या महाबली अकबर के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। उसके माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ओके। अकबर को 13 वर्ष की आयु में ही राजगद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है। उसके बाद उसका सफ़र शुरू हुआ और अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कलनौर में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं और यहाँ से इसकी राजनीतिक जो सफ़र शुरू होता है। तो बाप इसका हुमायूं हो गया और माता का नाम हमीदा बानो बेगम हो गया और 13 वर्ष की आयु में यह राजगद्दी पर बैठता है और 14 फरवरी 1556 को इसको कलनौर में इसको राज्याभिषेक कराया जाता है। अकबर को उसकी कई उपलब्धियों के कारण महान उपनाम दिया गया है जिसमें नवाब सैन अभियान मतलब वो हारा नहीं है। उसके अलावा जो है सो आपको बहुत सारा जो है सो आपको उपमहाद्वीपों में अपना शासन को एस्टेब्लिश करता है उसके लिए है। ठीक है। और उसके 9 रत्न हो गए, अबुल फजल हो गए, फैजी हो गए, तानसेन हो गए, बिरबल हो गए, राजा टोडरमल हो गए, राजा मान सिंह हो गए, अब्दुल रहीम खाने खान हो गए, हकीम हुक्म हो गए, अब मुल्ला दो प्याजा हो गए। अब यहाँ पे देखिए कि जो है सो अबुल फजल हो गए और फैजी हो गए, तानसेन, बिरबल, तो 1 2 3 4 4 जो है सो इसमें से 9 में से या 5 कह लीजिए कि हिंदू हैं। तो ये जो है सो एक तरह से उदारवादी राजा कहा जाएगा इसको। अकबर का दरबार कहाँ था? तो दिल्ली, आगरा और फतेहपुर में। उसने एक नया शहर ही बताया था फतेहपुर सीकरी करके, वहाँ पे उसका दरबार लगता था। तो ये जो है सो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये इसलिए जो है सो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए और याद रखना चाहिए। थैंक यू।